तारों से भरा आसमान, फिर भी रात काली थी। मेरे उम्मीदों की बाग में थोड़ी सी उजियाली थी। बड़े आस से बैठा था मैं किसी चुपके से छाँव में। उम्मीद था हमें कि उजाला हो जाएगा। देखता ही रह गया, निहारता ही रह गया मैं उस चाँद को। कोई उजाला नहीं, कोई प्रकाश नहीं। आपने ये देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो प्रकार के पक्ष हमारे जीवन में हैं। कभी रात बहुत उजाली होगी और कभी ये रात बहुत काली होगी। हमारी अपनी ज़िंदगी की तरह, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कभी उससे कहीं बहुत ज़्यादा गम। एहसासों से भरे संसार में हम अपने जीवन को सींच रहे हैं। उम्मीदों के इस गुलशन में हम कुछ नया करने की तरकीब बार बार सोच रहे हैं। हमारा चैनल आपको हर जो भी छोटे बड़े कंटेंट प्रोवाइड कराता है वो आपके शिक्षा से संबंध रखता है। हमारा उद्देश्य आपका एक भी प्रश्न किसी भी प्रकार का कहीं छूटे ना। आपकी रोचकता हमसे इस तरह बनी रहे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तारों से भरा आसमान होता है, फिर भी रात काली क्यों होती है? क्यों ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष के समय हमें पूरा अंधेरा दिखाई देता है, जबकि तारों से रोशनी तो हम तक आनी चाहिए थी। हमें पता है सूर्य एक तारा है, हमें पता है सूर्य एक तारा है जिससे ये संचालित विश्व हमारा है, जिससे हम बने हैं, या जिससे कह दे जिसके सहारे हम चल रहे हैं। उस सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास का वक्त लेता है। 8 मिनट और ये 16 सेकंड, आप मान के चलिए ये सूर्य का दौर है। सूर्य जो कि हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त ले जाता है। और जब तक उसका प्रकाश है, हमारे धरती पर कभी अंधेरा ही नहीं होता है। और जैसे ही सूर्य अपना मुंह मोड़ लेता है, हमारे धरातल पर घनघोर अंधेरा छा जाता है। और अगर सूर्य का प्रकाश हमारे चाँद पर पड़ता है और वो चाँद हमें दिखाई देता है, तो पक्की बात मान के चलें, हमारे धरती पर रात में भी उजाला होता है, जो चाँद के प्रकाश से परावर्तित होकर के हमारी धरती पर आता है। जो चाँद है, चाँद वाकई में चाँद है, क्योंकि उसने हमें रात की रोशनी दी। उसने हमें विपत्ति में सहारा दिया। जब हम मुश्किल में थे, यानी जब हमारे धरातल पर बहुत अंधेरा था, तब उसने हमें रोशनी दी। लेकिन उसके ऊपर भी दिक्कत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पृथ्वी के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ ही तो परिभ्रमण और परिक्रमण कर रहा है। वो समस्या है। समस्या ये है कि जब उसका प्रकाश धरातल पर हमारी पृथ्वी पर नहीं आता है तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन हमने एक बार ये कल्पना किया होगा, कभी फुर्सत में बैठो किसी मोड़ पर, कभी फुर्सत में बैठिए किसी तौर पर, किसी ओर पर, किसी किनारे पर, और सोचिए जरा कि ये तारे हैं, बहुत ज़्यादा तारे हैं, अरबों अरबों गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। तारे सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य एक बौना तारा है। और सब इसी तरीके से ज्वाला युक्त हैं। सब में हाइड्रोजन और हीलियम की पर्याप्त मात्रा है। फिर रात अंधेरी क्यों हो जाती है जबकि पूरा आसमान भरा होता है? इस पर वैज्ञानिकों का बड़ा मत आया। बहुत ही तर्क इस पर रखे गए और धूमिल होते चले गए, क्योंकि वाकई में यहाँ एक ही तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वो है सटीक तर्क ये कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ा अलग अलग अपना मायने रखा। उन्होंने कहा कि ज्योतिष में ग्रह उन्होंने अलग अलग बता दिए। उनके समय में सूर्य भी ग्रह था, चंद्र भी ग्रह था, राहु भी ग्रह था, केतु भी ग्रह था।
पृथ्वी को हमारे ज्योतिष में ग्रह नहीं माना गया था। ये जो मौखिक उच्चारण मैं कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर बात मान के चलें। तारों से जो भरा आसमान है, फिर भी रात काली इसलिए हो गई क्योंकि तारे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं। 15 करोड़ किलोमीटर दूर तो हमारे सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, वो भी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, और उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर अन्य तारे हैं जिनका प्रकाश हम तक पहुँचते 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 काफ़ी लुप्त हो जाता है। आप कह सकते हैं आशाहीन ब्रह्मांड में, असीम ब्रह्मांड में, सीमाहीन ब्रह्मांड में, क्योंकि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड में जब ये प्रकाश आता है, धूल के कणों आदि द्वारा इसे सोख लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है। जो थोड़ा बहुत ही प्रकाश रहता है, जो धूल के कणों हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, आपको पता ही है, क्षोभ मंडल, सप्ताभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ऐसा करके हमारा जो मंडल है, इस मंडल में आने के बाद ये यहीं पर समाप्त हो जाता है, यानी इसका दौर रुक जाता है। ये प्रकाश हमारे धरातल पर इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि तारे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं। वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, इसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों से भरी रात काली होने का एक ही मतलब है, इसका अलग अर्थ ना ले जाए कि हमारी रात काली हो गई, हमारी रात पीली हो गई, हमारी रात नीली हो गई, ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा मकसद है कि तारों से भरी रात काली इसलिए है क्योंकि तारे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं, उनका प्रकाश हमारी धरातल पर पहुँचते पहुँचते लुप्त हो जाता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में हमारे धरातल पर आ जाता है, ऐसे तारे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, इस वजह से उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जब चाँद लुप्त हो चुका होता है, यानी कृष्ण पक्ष होता है, उस दौरान जब चाँद का प्रकाश हमारी धरती पर नहीं आ पाता है, परावर्तित होकर के वो प्रकाश जो आता था कभी वो नहीं आ पाता है, तब भले ही तारे आसमान में टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन हमारी रात पूरी तरीके से अंधेरी होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।